सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता थर्ड चैप्टर कर्म योग के श्लोक नंबर 7 को कवर करेंगे। पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, फिर उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यस्तव इंद्रियाणि मनसा नियम्यराभतेर्जुना कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः सा विशिष्यते. On the other hand, if a sincere person tries to control the active senses by the mind and begins karma yoga in Krishna consciousness without attachment, he is far superior. इसके पहले वाले श्लोक्स में हमने क्या देखा था? वहां पे बोला गया था, वन हु डिस्ट्रेन्स द सेंसेस ऑफ एक्शन बट हुज माइंड ड्वेल्स ऑन सेंस ऑब्जेक्ट सर्टेनली डिल्यूज हिमसेल्फ एंड इज कॉल्ड अ प्रिटेंडर. मतलब जो खुद के सेंसेस के ऊपर हावी हो जाता है एंड उसका माइंड जो है, मतलब जो एक्शन करने की जगह उसका आउटकम क्या होगा, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, मेन काम के ऊपर फोकस नहीं करता, तो वो एक्चुअल में कर्म को सही से नहीं कर रहा. वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो कर्म कर रहा है, लेकिन वो एक्शन रिजल्ट के ऊपर क्या डिपेंड करेगा उस तरीके से ज़्यादा सोच के कर रहा है. तो उसका जो एक्शन है ना, वो फुल फ्लेजेड नहीं हो रहा है, वो थोड़ा रुक रुक के रिस्ट्रेन्ड वे में कर रहा है. यहाँ पे बोला जा रहा है कॉन्ट्ररी में, मतलब इन दी अदर हैंड, ऑन दी ऑपोजिट वे, अगर कोई एक इंसान पूरी तरीके से अपने आप को कर्म नियोग करके रखता है, पूरी तरीके से कर्म को करता है, विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस, विदाउट कंसिडरिंग कि क्या उसका रिजल्ट होगा, किस तरीके से करने से. ऑब्वियसली थोड़े बहुत कैलकुलेटिव हम बन सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी काम करते हो उसके नेट आउटकम को आप थोड़ा बहुत कैलकुलेट करोगे, लेकिन आप कैलकुलेटिवली खुद को रिस्ट्रेन कर दोगे कि नहीं, मैं अगर इतना करूंगी तो मुझे इतना मिलेगा, तो उस तरीके ज़्यादा हिसाब किताब लगाने जाओगे तो उस तरीके से आप कर्म को नहीं करोगे. इट वुडंट बी 100%. तो अपने आप को पूरी तरीके से जो नियोग कर देता है कर्म को, ना कि फल की चिंता करके पूरा फुल प्रिपरेशन लेते हैं, अपना फुल जी जान डालते हैं, वो सही कर्म करते हैं. वो बहुत ज़्यादा आगे, दे आर फार सुपीरियर, बिकॉज वो कर्म पूरी तरीके से करते हैं. तो अगर आप सही तरीके से काम करोगे ना, तो आज नहीं तो कल आपको फल मिलेगा. लेकिन अगर आप फल की चिंता कर करके या उसको प्रेडिक्ट कर करके अगर आप करते हो, तो उस तरीके से आप नहीं दे पाओगे. यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं. Instead of becoming a pseudo transcendentalist, मतलब spiritual person, pseudo means fake spiritual person, for the sake of wanton living and sense enjoyment, it is better to remain one's own business and execute the purpose of life. Fake spiritual बनने के जगह अच्छा है कि आप materialistic life को सही तरीके से, अपने प्रोफेशन को, अपने काम को शिद्दत से निभाओ. वो भी एक स्पिरिचुअलिटी, एक अपने काम को, जो बोलते हैं ना, लक्ष्मी कर्म प्रिय है, जो कर्म को प्यार करते हैं ना, अपने काम के ऊपर पूरी तरीके से लगे रहते हैं, अपने वर्क लाइफ में बहुत डेडिकेटेड होते हैं, चाहे वो पूजा पाठ ना करे, चाहे वो ध्यान ना लगाए, चाहे वो कुछ भी ना करे, लेकिन अपने कर्म को जो शिद्दत से निभाते हैं ना, वो भी एक तरीके की स्पिरिचुअलिटी है, वो भी एक तरीके की मेडिटेशन है. वो लक्ष्मी प्रिय हो जाते हैं एंड लक्ष्मी उनके पास आ जाते हैं, उनके लाइफ अबंडेंस से भर जाती है, क्योंकि वो कर्म तो कर ही रहे हैं ना. तो आप फेक स्पिरिचुअल इंसान बनने की जगह अगर खुद कर्म प्रधान बन जाते हो, उससे भी आप जीवन में काफ़ी दूर तक चले जाते हो. एंड फेक तरीके से कि मैं ईश्वर का नाम लेता हूँ दिखावा करने से अच्छा है कि आप हृदय से ईश्वर से कनेक्ट करो, अपने तरीके से करो, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से करो, ना कि समाज में लोग कैसे करते हैं, कैसे चलते हैं, क्या प्रथा है, क्या रिचुअल्स है, उसको मानने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आपको मन करे तो वो डिफरेंट है, लेकिन आप जैसा चाहते हो, अगर आपको वो रिचुअल्स पसंद है तो करो, नहीं पसंद है नहीं करो, जो पसंद है आपको वो करो, लेकिन खुद के एक्शंस के ऊपर पूरी तरीके से डिलीवर करना होगा सही तरीके से. विच इज़ टू गेट फ्री फ्रॉम मटीरियल बॉन्डेज एंड एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड. तभी वो ये बॉन्डेजेस से खुद को रिलीज करके ईश्वर के प्रति अपने काम को, क्योंकि आप अगर प्रोफेशनली मान लो डॉक्टर हो तो आप अपने काम को सही से करते हो तो जान बचाते हो. अगर आप प्रोफेशनली पुलिस ऑफिसर हो तो आप मुजरिम को पकड़ के लोगों को सही रास्ता पे लाते हो, तो वो सही, आप समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो. अगर आप टीचर हो तो लोगों को पढ़ा के ज्ञान बांट रहे हो, मतलब यू आर गेटिंग द मनी फॉर योर वर्क. ऑब्वियसली वो वैसा ही होता है ना, अपने कर्म के जो हिस्सा होता है वो तो आपको मिलना होता है, लेकिन यू आर डूइंग योर पार्ट ऑफ वर्क इन अ वे, यू आर
भगवान क्या है, इस सोसाइटी को बनाया है ना, इंसानों को बनाया है, इन पशुओं को बनाया है, ये पूरी पृथ्वी को ईश्वर ने बनाया। तो इस पृथ्वी को चलाने के लिए आपका जो भी हिस्सेदारी है वो आप सही से करोगे तो वो भी ईश्वर के प्रति पूजा ही है। आप उनका काम ही सरल कर रहे हो, उनके काम में सही से हिस्सेदारी निभा रहे हो। सो दैट इज ऑल्सो पूजा टू गॉड। The prime Swartha Gati or goal of self-interest is to reach Vishnu. The whole institution of Varna and Ashrama is designed to help us reach the goal of life. A householder can also reach the destination by regulated surface of Krishna consciousness. For self-realization, one can live a controlled life as prescribed in the Shastras and continue carrying out his business without attachment, and in that way make progress. A sincere person who follows this method is far better situated than the false pretender who adopts slow bottle spiritualism to cheat the innocent public. तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो इस प्रथा को सही से मानता है वो विष्णु के प्रति ऑब्वियसली ईश्वर के प्रिय बन जाते हैं। एंड जो वर्णाश्रम जो डिज़ाइन किया गया है वो इस तरीके से ही डिज़ाइन किया गया है कि सारे मोड्स ऑफ लाइफ को आप सही से कवर करो एंड आपका जो कर्म है, प्रोफेशन है, उसको आप सही से पूरा कर पाओ। पहले जो वर्णाश्रम बनाया गया था कि ये वाले लोग यही काम करेंगे, वो डिफरेंट था। अभी तो हम अपना काम, अपने प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, उसको सही से निभाना हमारा दायित्व है। हाउस होल्डर जो है वो भी अपना जो काम है उसको पूरा करके ही ईश्वर का वो हिस्सेदारी निभा सकते हैं, क्योंकि जब भी वो अपना, अगर कोई हाउस वाइफ भी है या हाउस हस्बैंड है या हाउस होल्डर है या हाउस कीपर है, जो भी है, उनका जो पार्ट ऑफ वर्क है वो भी पूरा करके वो कुछ आत्माओं के प्रति अपने जो ड्यूटी है उसको पूरा करके उनको सर्व करके ईश्वर के कुछ अंशों को सर्व कर रहे हैं। उस तरीके से मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ को वो भी आगे लेके जा रहे हैं। दैट इज ऑल्सो देयर पार्ट ऑफ गिविंग टूवर्ड्स गॉड। एक एक इंसान, एक एक जीव, एक एक प्राणी को भी टेक केयर करके ना हम ईश्वर के प्रति अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। बंगाली में एक वर्ड है जीवे प्रेम करे जे जन छे जन छे बीचे ईश्वर, विच मीन्स जो भी लिविंग थिंग को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, वो ईश्वर को सर्व कर रहे हैं। सो दैट इज द थिंग। सेल्फ रियलाइजेशन कैन लिव अ कंट्रोल्ड लाइफ। फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, खुद के रियलाइजेशन के लिए आप एक कंट्रोल्ड लाइफ को, जो शास्त्रास में बोला गया है, उस तरीके से चल सकते हो विदाउट हैविंग एनी अटैचमेंट एंड इन द टाइम मेकिंग अ प्रोग्रेस, एवरी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हो। सिंसियर पर्सन जो है इस मेथड को फॉलो करते हैं, जो इस मेथड को फॉलो करते हैं इज फार बेटर देन द फॉल्स प्रिटेंडर, जो इसको अडॉप्ट करते हैं बस दिखाने के लिए कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, स्पिरिचुअलिटी जो दिखाते हैं। अ सिंसियर स्वीपर इन द स्ट्रीट इज फार बेटर देन द charlatan meditator who meditates only for the sake of making a living। जो मतलब जो स्वीपर है ना वो अपने शिद्दत से अपने स्वीपर वाला काम भी सही से निभा रहे हैं, वो फार बेटर है देन जो भंड है, जो बोलते हैं कि मैं तो स्पिरिचुअल हूँ, मैं तो मॉन्क हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो बस पैसा कमाने के लिए वो कर रहे हैं, शिद्दत से नहीं कर रहे हैं। वो अंदर से पुजारी है ना, तो वो दिखावे का अगर पूजा करेंगे अगर, तो दैट इज नॉट द वे ऑफ लिविंग। बस करने के लिए, बस पैसा कमाने के लिए मुझे काम करना है, वैसा नहीं करो। आप लव योर वर्क। सी गीता ऑल्सो सेज द मॉडर्न डे में जो आज के जो बड़े बड़े स्लोगन्स है ना, लव व्हाट यू डू, डू व्हाट यू लव, अपने काम को प्यार करो। गीता ऑल्सो सेज दैट शिद्दत से करो, प्यार से करो, प्रेम से करो, पूरा दिल से, लगन से करो। ऐसा नहीं सिर्फ उपाय मतलब अर्न करना है इसीलिए। सॉरी, थोड़ी सी खांसी हुई है मुझे। ये पर्पस नहीं होना चाहिए मुझे पैसा कमाने के लिए बस कर लो, बस ऊपर ऊपर काम कर दो, किसी भी तरीके से कर लो, वैसा नहीं करना है। पूरा जी जान लगा के हार्ट वर्क फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम इट शुड बी लव फॉर यू द वर्क विच यू डू। इफ़ यू डोंट लव देन देर इज़ नो नीड। मतलब आप पैसा कमा लोगे बट दैट वुडंट बी द करेक्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क, बिकॉज जिसके लिए आप काम कर रहे हो शायद उसको उस तरीके से आप डिलीवर नहीं कर रहे हो जो कि आपके जगह कोई और कर पाए। सो थिंक अबाउट इट बिफोर यू जॉइन इन एनी काइंड ऑफ वर्क। थैंक यू सो मच। यही तक था श्लोक नंबर 7। अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 8 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।